आदाब, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। बने रहें मेरे साथ में। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, अपने यार दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना और अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर ऐसे ही बनाए रखें ताकि आपको आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज बात करते हैं इज़राइल और हमास युद्ध के बारे में। अभी हाल ही में इज़राइल ने हमास के प्रमुख यासीन को मार गिराया है, जिसकी सभी मुस्लिम देशों ने कड़ी निंदा की है इज़राइल के प्रति, और इज़राइल को धमकी भी दी जा रही है कि इसका अंजाम इज़राइल को भुगतना पड़ेगा। इज़राइल में फ़िलहाल हाई अलर्ट जारी है, क्योंकि हाई अलर्ट इसलिए जारी है कि कभी भी कौन सा देश किस तरफ से हमला कर दे कोई बता नहीं सकता है। क्योंकि अभी हाल ही में जो है कल ही जो है लेबनान में ने कम से कम 100 रॉकेट दागी इज़राइल के ऊपर, और कुछ रॉकेटों को इज़राइल ने मार भी गिराया है, लेकिन कुछ रॉकेटों ने नुकसान भी बहुत ज़्यादा किया है, जो अभी तक न्यूज़ पर देख लिया होगा आप सभी ने। चलिए अब शुरू करते हैं बात। इज़राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने जिस तरीके से ईरान के अंदर हमास के प्रमुख यासीन हानिया को मारा है, उसके बाद मानो सभी देश एकजुट होने की कगार पहुंच चुके हैं। तुर्की ने इसकी धमकी दी इज़राइल को कि इसका अंजाम इज़राइल को भुगतना पड़ेगा और ज़्यादा जुल्म जाती अच्छा नहीं होता है। उधर ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्ला खमेनी ने भी जो इज़राइल को खुले तौर पर धमकी दे दी है कि इज़राइल को इससे भयानक हमला झेलना पड़ेगा। ईरान के राष्ट्रपति जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, उन्हीं के एक कार्यक्रम में हमास के प्रमुख यासीन हानिया पहुंचे हुए थे, और वहां पर इज़राइल की खुफिया एजेंसी ने जिस जगह पे यासीन हानिया रुके हुए थे, हमास के प्रमुख उसी बिल्डिंग में एक रिमोट कंट्रोल बम से उनको उड़ा दिया। इसके बाद मानो एक तूफान सा जंगल में आग की तरह फैल गई। सभी देश, चाहे वो लेबनान हो, सूडान हो, तुर्की हो, ईरान हो, इराक हो, यानी कि सारे देशों ने इज़राइल के प्रति गुस्सा जाहिर किया और धमकी भरे लहजे में इज़राइल को समझाया कि इज़राइल को इसका अंजाम भुगतना जरूर पड़ेगा, इज़राइल को नेस्तनाबूद कर देंगे। ईरान के राष्ट्रपति ने खुले तौर पर धमकी दी। इज़राइल ने जिस तरह से हमास के प्रमुख यासीन हानिया को ईरान के अंदर मारा है, उसका अंजाम ईरान इज़राइल को मुंहतोड़ जवाब देगा और इज़राइल को बर्बाद कर देगा। उधर दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने भी इज़राइल को गहरी चोट देने की बात कही। उधर लेबनान ने भी इज़राइल के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया और इज़राइल को धमकी दी है। लेबनान ने तो यहाँ तक कम से कम 100-150 रॉकेट भी जो है इज़राइल के ऊपर दागे हैं, और कुछ रॉकेटों को इज़राइल ने मार गिराया, कुछ रॉकेटों बच गए जो इज़राइल में काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। दूसरी तरफ हमास संगठन भी इज़राइल के ऊपर हमला करने की साजिश रच रहा है, और आए दिन सोशल मीडिया पर वो अपने वीडियो वगैरह जारी करके इज़राइल को धमकी दे रहा है। इज़राइल और फ़लस्तीन युद्ध लगभग पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गए तब से चल रहा है। वहाँ पर नरसंहार बना हुआ, भूख की वजह से लोग तड़प रहे हैं, पानी की वजह से लोग तड़प रहे हैं, और इज़राइल ताबड़तोड़ वहाँ पर हमले किए जा रहा है। इज़राइल के प्रति सभी देश गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इज़राइल नहीं मान रहा है। इज़राइल का कहना है कि गाज़ा में हमास के आतंकवादी छुपे हुए हैं, उन्हीं को हम मार रहे हैं, बाकी कोई नुकसान नहीं हुआ। गाज़ा में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, मकान ज़मींदोज़ हो चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर भूख से तड़प रहे हैं, अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, पता नहीं किस समय हमला हो जाए, कोई देख के नहीं आया। लोग सो रहे हैं तो हमला हो गया,
रात को सोते सुबह उठते ही नहीं, किस तरह से वहाँ पर नरसंहार इजराइल की तरफ से हो रहा है। और अब इजराइल और ईरान का युद्ध कब छिड़ जाए कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि ईरान के अंदर इजराइल ने जिस तरह से मतलब कदम उठाया है, हमास के प्रमुख यासीन हानिया को जिस तरह से मारा गया है, उसके बाद से ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के सर्वोच्च नेता का दावा है कि ईरान की तरफ से बहुत जल्द बड़ा हमला किया जाएगा, जिसका अंजाम इजराइल को भुगतना पड़ेगा। अब क्या होता है, कितने देश मिलकर इजराइल के ऊपर हमला करेंगे, ये आने वाले समय में ही पता चल जाएगा। हमले में सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता है। हमले में देश का नुकसान होता है, व्यापार का नुकसान होता है, यही सब होता है। लेकिन अब क्या होता है क्या नहीं होता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इजराइल के प्रति अपनी कमेंट ज़रूर करें कि इजराइल ने जो भी किया है अच्छा किया है गलत किया है। आप अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर ऐसे ही बनाए रखें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो नई वीडियो देश दुनिया की खबरों के साथ में जल्द से जल्द मिलती रहे। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।